नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद है। इस अध्याय में हम सृष्टि के रहस्यों और भगवान के अवतारों के बारे में जानेंगे। आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि वेदों के ज्ञान में लीन रहते थे, तब भगवान कृष्ण के अलौकिक चरित्र की चर्चा होती थी। उनके दिव्य लीला की कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने के लिए थी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही कृष्ण की लीलाएं अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि परमात्मा कैसे इस भौतिक जगत में अवतरित होकर भी अपनी दिव्यता को बनाए रखते हैं। जब कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया, वह केवल एक शिशु की रक्षा का कार्य नहीं था। पूतना ने अपने विष से भरे स्तनों से कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन कृष्ण ने न केवल उसका प्राण लिया, बल्कि उसे मुक्ति भी प्रदान की। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने शत्रुओं को भी मोक्ष देते हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कृष्ण की कृपा आत्मा को शुद्ध करती है। कालिया नाग पर कृष्ण का नृत्य केवल एक बालक का खेल नहीं था, यह अहंकार पर विजय का प्रतीक था। कालिया के 100 फणों पर नाचते हुए कृष्ण ने दिखाया कि परमात्मा सभी शक्तियों के ऊपर है। जब कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से दया की याचना की, तब कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। यह हमें सिखाता है कि दया और क्षमा भी दिव्य गुण हैं। जैसे चंद्रमा समुद्र को शांत करता है, वैसे ही कृष्ण की उपस्थिति से यमुना का जल फिर से पवित्र और शांत हो गया। जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया, वह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह अहंकारी इंद्र को सिखाने का माध्यम था कि भक्ति का मार्ग भय से नहीं, प्रेम से चलता है। कृष्ण ने गोकुल वासियों को सिखाया कि प्रकृति और पर्वत की पूजा करना चाहिए, न कि देवताओं के भय से यज्ञ करना। 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखकर कृष्ण ने दिखाया कि भक्ति की शक्ति स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक है। जैसे छाता वर्षा से बचाता है, वैसे ही कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। रासलीला, जहां कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, वह केवल एक सांसारिक प्रेम कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर गोपी के साथ नृत्य करते हुए कृष्ण ने दिखाया कि वे सर्वव्यापी हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सब कुछ त्याग देती है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, वैसे ही गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती थीं। जब कंस का वध कृष्ण ने किया, वह केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। कंस, जो अपने ही बहन के बच्चों को मारने से नहीं हिचकिचाया, उसका अंत दिखाता है कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया, जो यह दर्शाता है कि सत्य हमेशा बंधन से मुक्त होता है। जैसे सूर्योदय अंधकार को समाप्त करता है, वैसे ही कृष्ण का प्रादुर्भाव अधर्म का नाश करता है। द्वारका की स्थापना कृष्ण द्वारा केवल एक नए राज्य का निर्माण नहीं था, यह आदर्श समाज की स्थापना थी, जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन था। समुद्र के बीच बसी यह नगरी, जो सोने और रत्नों से सजी थी, दिव्य शासन का प्रतीक थी। कृष्ण ने यहाँ यदुवंशियों को एकत्रित किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु एकत्र करती है, वैसे ही कृष्ण ने सभी सद्गुणों को द्वारका में एकत्रित किया। रुक्मिणी हरण केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह दर्शाता है कि कैसे आत्मा परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग देती है। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी भक्ति प्रकट की और कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। जब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, तब उन्होंने दिखाया कि भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। जैसे चंद्रमा समुद्र को आकर्षित करता है, वैसे ही कृष्ण भक्तों के हृदय को अपनी ओर खींचते हैं। सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि कृष्ण के लिए भक्ति का मूल्य धन से अधिक है। जब गरीब ब्राह्मण सुदामा थोड़े से चावल लेकर द्वारका पहुंचे, तब कृष्ण ने उन्हें राजा जैसा सम्मान दिया।
सुदामा की टूटी फूटी पोटली से चावल खाकर कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम से दिया गया छोटा सा उपहार भी महान है। यह दर्शाता है कि निस्वार्थ प्रेम का फल हमेशा मिलता है, भले ही हम उसकी अपेक्षा न करें। अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश केवल युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं थे, वे जीवन दर्शन के मूल सिद्धांत थे। जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुए, तब कृष्ण ने उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग समझाया। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देता है, वैसे ही हमें बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर अर्जुन को अपनी दिव्यता का बोध कराया। कृष्ण की लीलाओं का अंत भी एक गहन संदेश देता है। जब यदुवंश का विनाश हुआ और कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तब भी वह अविनाशी रहे। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही कृष्ण का अवतार अपने मूल स्वरूप में विलीन हो गया। लेकिन उनकी शिक्षाएं और प्रेम हमेशा के लिए मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि परमात्मा हमारे बीच रहकर भी दिव्य रहते हैं। वे बाल रूप में माखन चुराते हैं, किशोर रूप में गोपियों के साथ रास रचाते हैं और राजा रूप में धर्म की स्थापना करते हैं। ये सभी रूप उनकी अनंत शक्ति के विभिन्न पहलू हैं। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जल पात्रों में अलग अलग दिखता है, वैसे ही एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कृष्ण की लीलाओं का सार यह है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वह माता यशोदा का वात्सल्य हो, राधा का प्रेम हो या अर्जुन की मित्रता हो, कृष्ण हर रिश्ते में प्रेम की महिमा दिखाते हैं। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग प्रेम से होकर जाता है, भय से नहीं। जैसे चंदन की सुगंध हवा में फैलती है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही कृष्ण कथा में मन को डुबोने से आत्मा शुद्ध होती है। कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि इस संसार में रहकर भी हम अनासक्त रह सकते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही हम भी संसार में रहकर दिव्य जीवन जी सकते हैं। अंत में कृष्ण की लीलाएं हमें यह संदेश देती हैं कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। वे हमारे सुख दुख के साथ ही हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे रक्षक हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण अपने प्रेम से सभी प्राणियों के हृदय को आलोकित करते हैं। उनकी लीलाओं का स्मरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। मित्रों, आज के इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के इस संवाद से आपको जीवन की कुछ गहरी समझ मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले भाग में हम इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाएंगे। शुभकामनाओं के साथ वर्सेस ऑफ विजडम की ओर से नमस्कार।